राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की। राजस्थान की राजनीति में कई सारी चर्चाएं बहुत चर्चित रहती है। आजकल बाड़मेर ज़िला काफ़ी चर्चाओं में है। एक तरफ नकारात्मक दृष्टि से, दूसरी तरफ सकारात्मक दृष्टि से। नकारात्मक पहलू यह है कि वहाँ पर एक पूर्व विधायक की सीडी का पर्दाफाश हुआ है और उसमें कथित यौन शोषण के आरोप उन पर लगे हैं और अभी मामले की जांच चल रही है। काफ़ी हाई प्रोफाइल होने से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मेवाराम जैन को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ये काफ़ी चर्चा में है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग भी कर रहा है। लेकिन बाड़मेर जो रेतीले धोरों का प्रदेश है, उसके कई सकारात्मक पहलू और उपलब्धियाँ भी है। निश्चित रूप से समाज में दोनों तरह के पक्ष रहते हैं, लेकिन फिर भी गलत करने वाले कम होते हैं। अच्छे और सच्चे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन वो चर्चा में नहीं आते, वो अपना साइलेंट वर्क करते हैं। ज़रूरत है समाज में अच्छे और सच्चे लोगों को आगे आने की और उनके बारे में अपनी बात रखने की। बाड़मेर की मैं सकारात्मक पक्ष पर अपनी बात रखना चाहूँगा। बाड़मेर 50 विलेजर्स की शानदार एजुकेशन सिस्टम से गरीब, ज़रूरतमंद, होनहार विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा में है और उसकी उपलब्धियां देश और दुनिया में गूंज रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री डॉक्टर भरत सारण और उनकी टीम 50 विलेजर्स के काम को एप्रिशिएट कर चुके हैं। इसके साथ ही बाड़मेर के रेतीले धोरों से लगातार राजस्थान प्रशासनिक सेवा और देश की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी ऑफिसर्स की एक लंबी खेप बढ़ रही है, यानी कि लगातार सिलेक्शन IAS और RS में हो रहे हैं। बाड़मेर के रेतीले धोरों में और अभाव में जीवन जीने वाले बच्चे आज शिक्षा में टॉप कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं RPSC के थ्रू, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू, उनमें भी उनका सिलेक्शन रेशियो अन्य जिलों की अपेक्षा लगातार बढ़ रहा है। ये उनकी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण का एक उदाहरण है। बाड़मेर में नवाचारों और उपलब्धियों की बात करें तो हाल ही में वर्षा जाखड़ बेटी ने अंडर 19 क्रिकेट की टीम में सिलेक्शन लेकर के पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो आए दिन नित नए मुकाम स्थापित कर रही है, जहां पर हेमाराम जी चौधरी की सादगी, उनका त्याग और राजनीति में युवाओं की भूमिका को लेकर आने वाले उनके बयान। हाल ही में जो कांग्रेस के ही विधायक और बायतू से जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, हरीश चौधरी, जिनको कांग्रेस कमेटी ने क्लस्टर 1, जिसमें 5 राज्य की 115 जो लोकसभा सीटें हैं, उस क्लस्टर का चेयरमैन बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां बाड़मेर के खाते में दर्ज है। हमें उन उपलब्धियों पर गौरव करना चाहिए। इसी तरीके से बाड़मेर में किसान शोध संस्थान की लाइब्रेरी है, जिसमें पूरा किसान कौम का पूरा साहित्य एक जगह पर है। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हमें जो फ़ख्र महसूस करवाती है, उन चीज़ों का भी प्रमोशन ज़्यादा होना चाहिए। तो नेगेटिविटी से बचकर हम पॉजिटिविटी की ओर भी बढ़ें। बाड़मेर में जहाँ रिफाइनरी आने के बाद में जिस तरीके से रोजगार के अवसर बढ़े, उसके साथ साथ वहाँ के गांव में सुविधाओं का विस्तार हुआ। रूमा देवी जो देश में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित है, जिन्होंने हथकरघा उद्योग के माध्यम से पूरे बाड़मेर जिले की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया है। साथ ही वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स अपने गांव माटी के प्रति अपने फर्ज को अदा करते हुए वहाँ के बच्चों में शिक्षा का जो नवाचार कर रहे हैं वो अद्भुत है। आज बालोतरा जो बाड़मेर से निकलकर बना है, चाहे बालोतरा जिला मुख्यालय हो, बाड़मेर जिला मुख्यालय हो, जैसलमेर का सुदूर पूर्वी भाग हो, उन सभी में शिक्षा की एक ऐसी अलग जगह है। उस शिक्षा के उजियारे के दम पर आज बाड़मेर जैसलमेर के लोग न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी अपनी विशेष महत्ता स्थापित कर रहे हैं। तो बाड़मेर के साथ ही वहाँ की कृषि व्यवस्था, वहाँ के अन्य नवाचार, वहाँ के नेताओं की सादगी बहुत गजब की है। लेकिन एक इस सीडी कांड ने पूरे सकारात्मक पक्षों को दबा दिया है। तो इसलिए निश्चित रूप से मुझे एक कवि और शिक्षिका ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बलात्कार करता हो, लेकिन सैकड़ों लोग हैं जो उस बलात्कार की घटना की निंदा भी करता है और अच्छे चरित्र वाले भी हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति हत्यारा हो सकता है, लेकिन कई सारे लोग भी हैं जो किसी न किसी को मरने से, मारने से बचाते हैं। तो हमें सकारात्मक पक्ष की ओर देखने की ज़रूरत है और ऐसी सकारात्मक चीज़ों के साथ में मैंने इसका रिकाउंटर करने के लिए यही था कि केवल नेगेटिव पहलू को नहीं देखिए। कई लोग कह रहे थे बाड़मेर बदनाम हो गया। अरे भाई, किसी भी अपराधी की और दुष्प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की जाति, धर्म कोई फिक्स नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, बलात्कारी बलात्कारी होता है, उसका एक वर्ग है वो। और जिस तरीके से अपराध किया उस तरीके से उसको सज़ा होनी चाहिए। हाँ, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, अग्रिम जमानत हो रही है, तो ऐसे गंभीर मामलों में
अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, तभी समाज में कानून का भी डर होगा और नैतिक मूल्यों की भी स्थापना होगी। जय हिंद, राम राम साहब।